बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 फरवरी है और दिन है हफ्ते का। पहले इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से अपडेट कि इमरान खान साहब को अभी तक हॉस्पिटलाइज नहीं किया गया, हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया गया और हुकूमत ये तासुर दे रही है कि 3-4 दिन में इमरान खान साहब को हॉस्पिटल लाया जाएगा, क्योंकि उनको दूसरा इंजेक्शन भी लगना है। और तहरीक इंसाफ की जानिब से मुकम्मल खामोशी है इस सारे मामले पर। इसकी दो ही वजूहात मुमकिन तौर पर हो सकती हैं। या तो ये है कि तहरीक इंसाफ को पस पर्दा इस बात की यकीन दहानी करा दी गई है कि इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन क्या जो इमरान खान साहब की बहनें कह रही हैं कि उनको शिफा इंटरनेशनल लाया जाए और उनके ज़ाती मुआलिजीन और फैमिली की मौजूदगी में उनके दीगर तमाम टेस्ट किए जाएँ, उनके ब्लड टेस्ट किए जाएँ, क्या ये इस बात पर हुकूमत और इदारे कायल हो गए हैं, नहीं हो गए? इस हवाले से बहरहाल तहरीक इंसाफ के कैंप से मुकम्मल तौर पर खामोशी है। अब इस खामोशी का दो ही इसकी वजूहत हो सकती हैं। या ये कि पस पर्दा चीज़ें उनकी बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रही हैं और उनको इस बात का यकीन है कि इमरान खान साहब को हॉस्पिटल लाया जाएगा, या दूसरी वजह ये हो सकती है कि उनका इंटरनली आपस में कंसेंसस नहीं हो पा रहा, क्योंकि तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा मसला तहरीक इंसाफ है। इमरान खान की रिहाई में सबसे बड़ी रुकावट तहरीक इंसाफ खुद है। इनके MNAs MPs टिकट होल्डर्स वो एक पेज पर नहीं हैं, इंटरनल लड़ाइयाँ हैं, 10 ग्रुप हैं, हर एक चौधरी है, हर एक लीडर है, हर एक जो है वो कहता है कि मैं सिर्फ इमरान खान के साथ सिंसियर हूँ, बाकी सब गद्दार हैं। और कोई भी हमें उस तरह से इफ़ेक्टिव ख़ास तौर पे पंजाब में तो बिल्कुल नज़र नहीं आती कोई एजिटेशन। और अभी जो मैं आपके सामने चीज़ें रखने जा रहा हूँ, देखें कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वो तल्ख़ हक़ाइक़ हैं। वो तल्ख़ हकीकत ये है कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कुछ नाम हैं जो सिर्फ इमरान खान ही ले सकते हैं। इमरान खान जैसी जुर्रत, बहादुरी, दलेरी और किसी के अंदर नहीं है। सब खौफज़दा हैं, सब डरते हैं, किसी में इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं है कि जो नाम इमरान खान लेते हैं वो नाम वो ले सकें। चलें, समझ आती है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान में अदालतें एग्जिस्ट नहीं करती, इंसाफ नहीं है, कानून नहीं है, आइन नहीं है, इंसानी हकूक़ नहीं है, जबर है, बर्बरियत है, फसाइयत है, यजीदियत है। अभी आप देखें कि ये सब अहमद अली ख़ान और ज़ीशान और ये सब बात कर रहे हैं। एक PhD स्कॉलर जो कनाडा से आए थे, हमज़ा, उनको जिस तरह से उठाया गया उसके ऊपर सब बात करें, ये ठीक है, ये बातें अपनी जगह पे हैं। लेकिन अभी जो मैं चीज़ें आपके सामने रखने जा रहा हूँ, क्या इन चीज़ों पे भी इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि आप मरीम का भी नाम ना लें? क्या इस्टेब्लिशमेंट उनको कहती है कि आप पॉलिटिकल बात भी ना करें? एक बात मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ कि हाँ, पहली बात मैंने आपको बताया कि जबर है, फसाइयत, बर्बरियत, यजीदियत सब कुछ है, कि माहौल इतना आसान नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल चीज़ों पे वो सख्ती नहीं है। मसला तहरीक इंसाफ के MNAs MPs टिकट होल्डर्स का यह है, ख़ासतौर पे पंजाब में, कि वो पॉलिटिकल नैरेटिव भी बनाने में नाकाम है, वो हुकूमत को एक्सपोज करने में भी नाकाम है। देखें, हुकूमत पे जब तनकीद होती है तो वो इनडायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ही दबाव बढ़ता है, क्योंकि अवाम तो नहीं लाई मरीम नवाज को, ये शहबाज शरीफ को अवाम ने तो मुंतखब नहीं किया। तो जब अवाम ने मुंतखब नहीं किया और अवाम तबाह और बर्बाद हो गए हैं, खुदकुशियों पर मजबूर हो गए हैं, इनके स्कैंडल्स आ रहे हैं, जब उसके ऊपर तहरीक इंसाफ नैरेटिव बनाएगी तो इनडायरेक्टली दबाव वहीं जाएगा जो इनको लाने वाले हैं। लेकिन ये इन चीज़ों के ऊपर भी बात नहीं करते। इमरान खान जब बाहर थे, आम दिनों में भी इमरान खान साहब 2 मीटिंग करते थे नैरेटिव के ऊपर। इस वक्त तहरीक इंसाफ इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स आए हैं। आपको याद होगा इमरान खान के दौर में चीनी की कीमतों पर गई, इमरान खान ने कमीशन बनाया, खुद कमीशन बनाया, और पूरी उस वक्त की अपोजिशन ने इमरान खान को दीवार से लगा दिया कि बहुत बड़ा कोई चीनी स्कैंडल आ गया। उससे 50 गुना बड़े स्कैंडल्स इस वक्त आए हैं पिछले 72 घंटों में। मजाल है PTI नैरेटिव बना रही हो, मजाल है PTI बात कर रही हो, मजाल है MNAs MPs टिकट होल्डर्स को वीडियो पैगाम जारी कर रहे हो, कोई तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हो, कोई नैरेटिव बना रही हो। ये सारी वो चीज़ें हैं जो बताती हैं कि इमरान खान को इक़्तिदार से निकालने के बाद मुल्क के साथ हुआ क्या है, मुल्क के लोगों के साथ हुआ क्या है, पाकिस्तान के साथ हुआ क्या है। मैं आपके सामने सारी चीज़ें रखूंगा। अगर सिर्फ एक चीज़ आप समझ लें जो इंतहाई दिल दहला देने वाली है कि 28% पाकिस्तानी खत गुर्बत से नीचे हैं। और खत गुर्बत से नीचे से क्या मुराद है कि उनकी मंथली इनकम 8400 रुपये से कम है। 8400 रुपये से कम है उनकी मंथली इनकम 28% पाकिस्तानियों की। हर 100 में से 28 पाकिस्तानियों की जो इनकम है वो 8400 रुपये से कम है। आप इमेजिन कीजिए, आप तसव्वुर कीजिए, ज़रा सोचिए कि कैसे वो घराना अपने बच्चों का पेट पाल रहा होगा जिनकी इनकम 8400 रुपये महीने में 8400 रुपये से कम है। अंदाज़ा लगाएं, ये कर दिया गया है हमारे मुल्क के साथ, ये किया गया पाकिस्तान के साथ। और ये वो हकायक हैं जो तहरीक इंसाफ को आवाम को बताने चाहिए थे कि ये हुआ है तुम्हारे साथ, इमरान खान को निकालने के वजह से ये हुआ है तुम्हारे साथ, ये कर रही है तुम्हारे साथ।
मजाल को नैरेटिव बनाएं, मजाल है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, मजाल है कोई वाइट पेपर जारी करें, मजाल है कोई मतलब कोई रिसर्च पेपर, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स जारी करें, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कोई हुकूमत को दीवार से लगाएं, कोई हुकूमत को एक्सपोज करें। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कर क्या रहे हैं? 1085 MNAs MPs टिकट होल्डर्स हैं, और अगर उहदेदारान ज़िलाई और मरकज़ी मिला लें, तहसीलों के मेन मिला लें, यूसी को नहीं, तो ये 10,000 बनते हैं। ये 10,000 क्या कर रहे हैं? अब आप मुझे बताएं, ये जो चीज़ें हैं इसके ऊपर अगर 1085 जो MNA MP और टिकट होल्डर हैं और सेनेटर हैं, अगर 1085 के 1085 वीडियो पैगामात ही जारी कर दें कि ये इन्होंने मुल्क के साथ किया, तो कितना बड़ा नैरेटिव बन जाएगा। इस वक्त सोशल मीडिया पे बात हो रही है, पीटीआई नहीं बात कर रही, बिल्कुल नहीं बात कर रही। इनको किसने कहा है कि तुमने मरियम के खिलाफ भी बात नहीं करना? असल में इनका मसला क्या है? ये बिल्कुल अंदर से शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं। तहरीक इंसाफ के MNAs MPs टिकट होल्डर्स की अक्सरियत अंदर से, जब मैं अक्सरियत कहता हूं तो जो इस वक्त एक्टिव हैं, जो इन चीज़ों पे बात कर रहे हैं, वो सबको नजर आ रहे हैं, उंगलियों पे गिने जा सकते हैं कि कौन कौन इस पे बात कर रहे हैं, तो वो अपने आप को इसमें ना कंसीडर करें। बाकी अक्सरियत जो है वो अंदर से शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं। ये आपस में बैठ के बातें करते हैं कि इमरान खान की गेम खत्म, इमरान खान ने बाहर नहीं आना, इमरान खान का खत्म, इमरान खान नहीं। इसलिए ये अंदर से शिकस्त खा चुके हैं, ये अंदर से अपने आप को बता चुके हैं। ये जहां जहां ये कनेक्टेड है, जहां जहां ये आते जाते हैं, जिनके इशारों पे खेल रहे हैं, जिनके इशारों पे नाच रहे हैं, जिनके ये लेले और अर्दली हैं, उन्होंने इनको कायल कर लिया कि इमरान खान की गेम खत्म है, इमरान खान ने बाहर नहीं आना, तुम लोग अपना हिसाब किताब बचा के रखो। और ये अपने आप को इसलिए बचा रहे हैं, पॉलिटिकल बात भी नहीं करते। अब ये देखें कि सबसे बड़ा स्कैंडल तो यही आया कि 10 अरब की PIA पूरी बेची, जिसके अरबों रुपए के एसेट्स थे, और 11 अरब का मरियम नवाज ने एक जो है वो लग्जरी जहाज खरीद लिया, और इसके ऊपर कोई 1 अरब के करीब के फंड्स अभी मंजूर किए जो इसके ऑपरेशनल अखराजात हैं। और मोहम्मद मालिक साहब ने जो बताया कि 2100 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करेगा फी घंटा, 2100 लीटर फी घंटा ये जहाज इस्तेमाल करेगा। और इस जहाज का जो अमला है उसको बार बार भेजा जाएगा उधर अपना अमेरिका, मुख्तलिफ मुल्कों में उनकी ट्रेनिंग के लिए। हर 4 महीने बाद वो ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, वो डॉलर्स में पे होगा। और मालिक साहब ने बताया है कि इस वक्त भी इस जहाज की के लिए जो पे हो रहा है वो डॉलर्स में हो रहा है। डॉलर्स की कितनी कमी है पाकिस्तान के अंदर? अभी इन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड से कितने फंड लिए हैं। और फिर एक जो सबसे खौफनाक इंकशाफ हुआ, जिस पे तो इतना बड़ा नैरेटिव पीटीआई बना सकती थी, जो मोहम्मद मालिक साहब ने बताया कि असल में तो ये है ही इसराइली जहाज, ये तो बनाया ही इसराइल ने। ये तो क्योंकि वो बता रहे थे कि अरबी शेखों ने क्योंकि खरीदने थे और वो इसराइल से खरीद नहीं सकते थे, तो इन्होंने आगे कंपनी को अपने साथ लिया अमेरिका से, और मेन पार्ट्स और मेन ये बनाते हैं इसराइल बनाता है ये जहाज, और सिर्फ नाम अमेरिकी कंपनी का है, और मेन पैसा जो है वो इसराइल को जाता है। यानी मरियम नवाज ने उस जो अवाम के टैक्स का पैसा इसराइल भेजा है, गजा के बेगुनाह मुसलमानों के कातलों को भेजा है, और कोई इसके ऊपर बात नहीं हो रही। सवाल है कोई बात हो, पीटीआई ने कोई नैरेटिव बनाया हो। उधर वो देख लें, सिंध वालों को, पीटीआई वालों को देख लें कि वो कमीशन समाअत कर रहा है सानिया गुल प्लाजा की, इतने बड़े बड़े इंकशाफात हो रहे हैं। पनामा में इमरान खान बाहर थे, इमरान खान क्या करते थे? खुद जाते थे पनामा केस में, और उसके बाद उस वक्त इमरान खान साहब ने एक टीम बनाई हुई थी जो पनामा की हर हेयरिंग के बाद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी। उस वक्त पीटीआई अपोजिशन में थी, नून लीग हुकूमत में थी, नून लीग के 15 मिनिस्टर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, और पीटीआई की तरफ से 2 से 3 लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। तो और इमरान खान साहब उनको कहते थे कि प्रेस, और पूरे के पूरे नैरेटिव को उड़ा के रख देते थे। वो कमीशन इतना बड़ा काम कर रहा है, इंकशाफात हो रहे हैं, मजाल है पीटीआई सिंध उसके ऊपर कोई नैरेटिव बना रही हो, पीटीआई कराची को नैरेटिव बना रही हो। मतलब ये अंदर से शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं, ये अंदर से इमरान खान का सौदा कर चुके हैं। ये इस बात पे बिल्कुल वो हो चुके हैं कि इमरान खान ने बाहर कोई नहीं आना, इमरान खान की कोई सियासत नहीं है, और ये इस्टेब्लिशमेंट की इस बात पर यकीन किए बैठे हैं। इसलिए ये सिंध हुकूमत या पंजाब हुकूमत के खिलाफ या वफाकी हुकूमत के खिलाफ भी कोई नैरेटिव नहीं बनाते। और आप अंदाजा लगाएं कि सानिया गुल प्लाजा पे अपोजिशन के तौर पे कौन उभर के सामने आया है? जमात इस्लामी और MQM, जो दोनों इस निज़ाम का हिस्सा है, जो दोनों इस निज़ाम का हिस्सा है। और पीटीआई ना 3 में ना 13 में सिंध के अंदर ये सानिया गुल प्लाजा की अपोजिशन के तौर पे। अगर आप कोई चीज़ कर भी रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, अगर नैरेटिव नहीं बन रहा तो आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करें, आपने नैरेटिव बनाना है। अच्छा, उसके बाद आए जी, ये आपको मैंने बता दिया कि ये जो IMF मिशन मेहताब हैदर साहब ने खबर लगाई कि पाकिस्तान में गुर्बत बढ़कर 28.8% हो गई, और इसमें यह है कि सबसे ज़्यादा गुर्बत में जो इजाफा हुआ है वो पंजाब में हुआ है। सबसे ज़्यादा गुर्बत में पंजाब में इजाफा हुआ है, अंदाज़ा लगाएं। अच्छा, उसके बाद जी अगली आप, और वजह एक ही है, ये गुर्बत, ये दहशतगर्दी, ये बेरोज़गारी, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना,
इन सारी की सारी चीज़ों की वजह सिर्फ एक है, और वजह है कि ये अवाम के वोटों से आए नहीं है, अवाम की इनको फिक्र नहीं है, इनके असासे, जदादें, औलादें, कारोबार, मफाद, यहाँ तक कि इलाज भी पाकिस्तान से बाहर है, तो ये पाकिस्तान की क्यों फिक्र करेंगे, पाकिस्तानियों की क्यों फिक्र करेंगे। अगला स्कैंडल बहुत बड़ा आया, ये किस्मत खान जिमरी साहब ने वो अशरफ मलखम साहब की रिपोर्ट लगाई कि पंजाब हुकूमत ने अफसरान के लिए नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जारी कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब तीन सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल में रख सकेंगे, जिनमें चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब 1800 सीसी, 2800 सीसी और 4700 सीसी गाड़ियां इस्तेमाल करेंगे। चीफ सेक्रेटरी आईजी पुलिस को 2 गाड़ियों के लिए हर माह 800 लीटर पेट्रोल मिलेगा। चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब की 4700 सीसी गाड़ी के लिए पेट्रोल की कोई हद मुकर्रर नहीं है, और जो चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं पंजाब में, वो 1300 और 1600 सीसी गाड़ी रखने के मजाज थे, और ये पहले और अब ये आपके सामने। और पहले जो है वो कितना मिलता था, चीफ सेक्रेटरी को ड्यूटी पर गाड़ी के लिए 200 लीटर पेट्रोल महाना मिलता था, और आप जी आपके सामने इस पे इन्होंने लिखा, मुजम्मिल असलम साहब ने, उन्होंने कहा कि जब वज़ीर आला खुद 10 अरब के जहाज में घूमेगी तो उसके मातहत कहाँ कम पर गुजारा करेंगे। इस बेदर्दी से अवामी वसाइल के ज़िया पर कोई नज़ीर नहीं मिलती पाकिस्तान की तारीख में। अच्छा, अगली आप खबर देखें, अब आप सारी चीज़ों को देखें कि इनकी अयाशियाँ देखें, आगे एक एक खबर आप देखेंगे ना, इसका बरह रास्त तल्लुक आम आदमी के साथ है, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के साथ है, और आने वाली नस्लों के साथ है, लेकिन कोई पीटीआई इसके ऊपर बात नहीं कर रही, मुकम्मल खामोशी। या तो हम ये कहते हैं ना कि वो इमरान खान की रिहाई के मामले में इतने बिजी हैं, उनकी सेहत के मामले पे इतने बिजी हैं, वो इतने ज़्यादा एजिटेशन कर रहे हैं और बिजी हैं कि उनको इन चीज़ों के लिए टाइम भी नहीं है। फिर हम कहते हैं यार ठीक है, इमरान खान की रिहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे वो बात नहीं कर रहे, वो भी नहीं कर रहे, ये भी नहीं कर रहे, तो कर क्या रहे हैं भाई आप। अच्छा, आगे खबर देखें जी, पंजाब में गज़ाई किल्लत का शिकार बच्चों और ख़वातीन की तादाद में तशवीशनाक इजाफा। अंदाज़ा लगाएं कि पंजाब में गज़ाई किल्लत के शिकार जो बच्चे हैं उनमें और ख़वातीन में बेपनाह इजाफा हुआ है। अच्छा, फिर इसी तरह से एक और रिपोर्ट कि पाकिस्तान में 75 लाख अफराद शदीद ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, ये यूएन की एक रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। अच्छा, तो इसके अलावा जी मोहम्मद मालिक साहब ने जो बताया है, उन्होंने कहा है कि जो लग्जरी जहाज़ है मरीम नवाज़ का, 1 घंटे की फ़्लाइट का खर्चा 28 लाख है, जबकि इसकी मेंटेनेंस का खर्चा क्या है वो 50 से 55 लाख है महाना। जहाज़ चले या ना लगे, चले खड़ा भी रहे तो भी 50-55 लाख रुपया महाना लगेगा, और अगर चलेगा तो 1 घंटे में 28 लाख रुपया उसके ऊपर खर्च आएगा। और इसी तरह से ये मैं बता चुका हूँ कि पहले इसराइली कंपनी ने बनाया था। अच्छा, रिजवान गलदई साहब ने बड़ा अच्छा लिखा, उन्होंने कहा कि इस दौर में मरीम नवाज़ की ख्वाहिशात हर चीज़ पर मुकद्दम है। जिस निज़ाम ने हर ज़ाब्ता इखलाक, कानून, हत्ता कि आइन तोड़कर मरीम नवाज़ की ख्वाहिश पूरी की कि उसको वज़ीर आला बनाया जाए, उनके लिए 10 अरब के जहाज़ की ख्वाहिश करना कोई बड़ा मसला नहीं है। पूरा मुल्क मलका आलिया की ख्वाहिशात की भेंट चढ़ा दिया गया है। बिल्कुल उन्होंने ये बात दुरुस्त लिखी है। अच्छा, इसी तरह से एक और खबर आई है, इतना बड़ा स्कैंडल इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया है, HRCP ने बताया है कि 8 महीनों में 900 से ज़्यादा लोगों को मावराए अदालत कत्ल किया है CCD ने, और पूरा उन्होंने इसमें बताया है कि बोगस FIRs, बोगस पुलिस मुकाबले, और ये अदालतों पे चार्जशीट है। मतलब जस्टिस आलिया नीलम आपकी लगाई हुई, जस्टिस याया आपका लगाया हुआ, जस्टिस डोगर आपका लगाया हुआ, हाजी अमीन आपका लगाया हुआ, नीचे सारे जज आपके लगाए हुए, उसके बावजूद आपको मावराए अदालत कत्ल करने पड़ रहे हैं, उसके बावजूद आप और बेगुनाहों को भी आप मार रहे हैं। मतलब मुजरमों को भी मारने की इजाज़त नहीं है आइन में, कानून में। इस तरह से जब आपका है कि आपने उनको अदालतों में पेश करना है, उनको तो छोड़े, यहाँ पे तो बेगुनाहों को भी मारा जा रहा है। अच्छा, फिर इसी तरह से अलीना शिगरी साहब ने एक इंकशाफ किया कि मरीम नवाज़ जो है वो एयरफोर्स का जहाज़ जो है वो, ये पता नहीं अब उन्होंने लिखा है खुद या कई बार वीडियो क्लिप में वो बात नहीं होती, ऊपर कुछ दोस्त सख्त जुमला लिख देते हैं, लेकिन जो एक पोस्ट लगी हुई है कि मरीम नवाज़ साहिबा एयरफोर्स का जहाज़ टैक्सी की तरह इस्तेमाल करती थी, मगर मरीम साहिबा को उस जहाज़ की सीटों का रंग पसंद नहीं था, इसलिए मरीम साहिबा के लिए 1.5 करोड़ मालियत के नए सीट कवर जो है वो लगाए गए थे। अंदाज़ा लगाएं, ख्वाहिशात मलका आलिया, उनकी रज़ा के लिए पूरा निज़ाम उनको खुश करने के ऊपर लगा हुआ है कि मरीम खुश हो जाए, मरीम जाए, पाकिस्तान जिधर जाता है जाए। दहशतगर्दी के हालात आप देख लें, बेरोज़गारी के आप देख लें, खुदकुशियाँ देख लें, गुर्बत देख लें, बच्चों के स्कूल से बाहर तादाद देख लें, लेकिन मरीम खुश होनी चाहिए कि 1.5 करोड़ रुपए के सीट कवर चेंज हुए हैं क्योंकि उनको कलर पसंद नहीं था। एक और खबर, पंजाब में खसरे के फैलाव से मुतालिक लाहौर कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई गई है, और 4 हफ्तों के पहले 4 हफ्तों के दौरान, रवान साल के पहले 4 हफ्तों के दौरान 1695 जो है वो केसेस रिपोर्ट हुए हैं,
और ये जनाब मतलब हर तरफ से नेगेटिव खबरें हैं, सिर्फ इनकी ज़ात के लिए पॉजिटिव खबरें हैं। अच्छा, फिर इन्होंने अदनान आदिल साहब ने लिखा कि तरबेला डैम की तामीर तकरीबन 30 अरब रुपए में हुई थी। आज भाषा डैम बनाने के लिए तकरीबन 2000 अरब रुपए का जो है वो अंदाज़ा है कि इतने पैसे लगेंगे। अगर हम 25-30 साल कबल मोटरवेज की बजाय पहले दरियाओं पर डैम बना लेते तो सस्ती तरीन बिजली मिलती और आपाशी के लिए पानी भी ज़्यादा होता। हमारी गलत तरजीहात ने हमें मरवाया। ज़ाहिर है मियाँ साहब को तो कुछ और चाहिए था। अच्छा, अगली खबर देखें जी। जनवरी 2026 तक पाकिस्तान छोड़कर जाने वाली 125 आलमी कंपनियों की फहरिस्त SECP ने जारी की है। 125 कंपनियां पाकिस्तान छोड़ गई हैं, बड़ी बड़ी, और उससे जितने लोग बेरोजगार हुए हैं, जो यहां से इन्वेस्टमेंट वापस गई है, उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। आमिर जहाज साहब कहते हैं कि मरियम नवाज का शौक और जहाज गले पड़ गया। इतना शोर, इतनी तनकीद और बदनामी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? अगर सरपरस्तों की छतरी मुयसर है तो फिर 7 खून माफ है। अवामी तनकीद का क्या? पाकिस्तान की क्या तरजीहात, पाकिस्तान की तरजीहात क्या है, ज़रूरियात क्या है, इसकी किसी को परवाह नहीं। बस चंद सियासी खानदानों और इनके सरपरस्तों की खुशी और चौंचले अहम हैं। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है। अच्छा, फिर इसी तरह से एक और आपको मैं खबर अर्ज करूँ। मोहम्मद इन्होंने आमिर मतीन साहब ने भी यही कहा कि 600 अरब के वाजबात थे और इसके PIA के, जो हुकूमत ने अपने हिस्से में डाले और 10 अरब की बेच दी PIA, और मरियम ने एक जहाज 11 अरब रुपए में खरीद लिया। अच्छा, फिर इसी तरह से ये अतात कोहिस्तानी ने सही लिखा कि सुहेल आफरीदी जो है वो आम फ्लाइट में, आम कमर्शियल फ्लाइट में जो है वो इकोनॉमी क्लास में जो है वो सफ़र करते हैं, और पंजाब की जो, और उनका नाम भी ECL पे है, स्टॉप लिस्ट में, वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। दूसरी तरफ मरियम नवाज के लिए एयरफोर्स का जहाज़ भी हर वक्त अवेलेबल है, और आप तो अलग जहाज़ भी उनको लेके दे दिया गया है कि कोई मसला नहीं है, आप तो याशी करें ना। अच्छा, इसी तरह से आपको अर्ज़ करूँ कि ये इससे पहले ये भी मोहम्मद मालिक साहब ने बताया कि ये जो जहाज़ मरियम नवाज के लिए ख़रीदा गया है, ये टोटल दुनिया में 184 से 188 जहाज़ हैं। टोटल पूरी दुनिया में 188 जहाज़ हैं, और जिनमें से एक अब मरियम नवाज के पास है। फिर इन्होंने जिस तरह से झूठ बोला, पहले कहते रहे कि जनाब ये एयर पंजाब के लिए लिया है, फिर कहा गया कि ये एयर एम्बुलेंस है, फिर कहा गया कि ये पता नहीं किस मकसद के लिए है, और फिर इनकी दलीलें देखें। एक ने आगे, वो मैं दलाइल भी आपको बताता हूँ। अच्छा, एक और देखें जी। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से उन्होंने 6.3% शरह सूद पर 60 करोड़ डॉलर कर्ज लिए हैं, अभी लिए, ठीक है। 6.3% शरह सूद पे 60 करोड़ डॉलर इन्होंने कर्ज लिया है। अच्छा, इसी तरह से मीडिया की आप सुन लें। मीडिया की हालत हजार, अरबों रुपए मीडिया को खिला दिए, और नियो न्यूज़ के मुलाजमीन ने दिसंबर और जनवरी की उनको सैलरी नहीं मिली, और पहला रोज़ा उन्होंने सैलरी के बगैर ही रखा है और खोला है। अच्छा, इसी तरह से आगे सुन लें जी कि पंजाब के 43% घरानों को ऐसा पानी मुयसर है, जो सिर्फ 43% घरानों को पानी वो मुयसर है जो महफूज पानी के तौर पे समझा जा सकता है। 57% आबादी पंजाब की जो है वो गंदा पानी उनको मुयसर है, और ये नहीं है कि जो घरों तक जाता है, नहीं नहीं, यानी वो अगर कहीं से भी वो लेकर आते हैं तो वो महफूज है सिर्फ 43% को, बाकी 57% को तो किसी ज़रिए से भी जो है वो साफ़ पानी पीने के लिए मुयसर नहीं है। और पंजाब में 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं, और कोई उसके ऊपर फोकस नहीं है। तो इसी तरह से जी अब तक जो तैयारे की दिफा में जो अहमद वड़ाइश ने लिखा है कि अब तक क्या क्या इन्होंने दलाइल दिए। पहले ये कहा गया कि ये एयरलाइन पंजाब एयर के लिए ख़रीदा गया, फिर कहा गया कि ये एयर एम्बुलेंस है, फिर कहा गया कि ये किराए पर दिया जाएगा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर कहा गया कि कि गरीबों को भी तो पैसे मरीम नवाज दे रही है, अगर अपने लिए जहाज़ ले लिया है तो क्या मसला है। फिर कहा गया कि 5000 बजट है, 10 अरब का जहाज़ ले लिया तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। फिर कहा गया कि जहाज़ इसलिए लिया गया ताकि मरियम की एक्सेस बेहतर हो आवाम तक, तेज़ी से वो आवाम तक पहुँच सकें। अच्छा, इसी तरह से अब ये बता रहे हैं मिस्टर इस्माइल साहब कि बिजली की कीमतें डबल होने जा रही हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ फिक्स चार्जेस भी लगाए हैं, कुछ और उसमें किसी और मद में भी पैसे बढ़ा रहे हैं, और ईद उल फितर पर बिजली के बिलों में तकरीबन 100% इजाफा हो सकता है। पेट्रोल की कीमतें पहले बढ़ गई हैं, इसलिए महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अच्छा, अब आगे देखें। अदनान आदिल साहब ने ये लिखा है कि मुआशी इस्तेहकाम यह है कि पाकिस्तान अप्रैल में 1.3 अरब डॉलर का यूरो बॉन्ड सिर्फ उस सूरत में वापस अदा कर सकेगा अगर IMF ने इससे कबल में 1.2 अरब डॉलर की किस्त जो है वो जारी कर दी। और इसी तरह से गैस का सुन लें जी। गैस का जो शोबा है उसमें गर्दिशी कर्जा 3,000 कर्जा 3,25,000 अरब रुपए हो गया है।
अवाम भारी बिल देकर उनके खुशूमर निकल गया है और इन्होंने महंगी LNG के मुआहदे किए और अब अंदाज़ा लगा लें। अच्छा, ये जो पंजाब में गुर्बत में 41% इजाफा हुआ है और 7 साल में शरह 16% से बढ़कर 23% हो गई है। तो ये जनाब इस वक्त हालात हैं। तो एक और सुन लें जी गरीबों के लिए कि रावलपिंडी मरी रोड नवाज शरीफ पार्क के सामने गरीब आवाम के लिए कायम किया जाने वाला रमज़ान सस्ता बाजार 3 रोज़ बाद ही बंद कर दिया गया। ये पड़ा है आवाम को दिया जाने वाला रिलीफ, ये कह रहे हैं नादिर बलोच साहब। इसी तरह से पंजाब काबीना ने स्पेशल ब्रांच के लिए 62 करोड़ रुपए की लोकेटर्स और गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दे दी है। तो ये जनाब इस वक्त इनकी है। सालाना 60 अरब की गैस चोरी जो हो रही है, 60 अरब की गैस चोरी हो रही है और उसका नुकसान किसको हो रहा है? जो लोग बिल देते हैं उनको हो रहा है, जो गैस चोरी कर रहे हैं उनको नहीं पकड़ा जा रहा। तो सुई गैस हुकाम ने इंकशाफ किया कि मुल्क में सालाना 60 अरब की गैस चोरी होती है, जिसमें से 30 अरब सुई नादरन, 30 अरब सुई सदरन चोरी होती है और ये सार्फिन के ऊपर जो है ये बोझ मुंतकिल किया जा रहा है। बाकी आज खबर आई है कि फायरवॉल हटा दी गई है। मुझे नहीं लगता ये फेक खबर होगी। उसकी वजह यह है कि कुछ सवालनामे आए हुए आलमी फोरम से, तो उसकी वजह से हो सकता है ये तासुर देने के लिए इन्होंने कहा कि हटा दी गई, ये हटाएंगे नहीं। अगली खबर सुन लें जी। इन्होंने महफूज जंगलात का दर्जा ख़त्म करने के लिए एक तरमीम लेके आई है पंजाब हुकूमत। अब जो है वो जो जंगलात के लिए ज़मीन है वो हुकूमत वो कमर्शियल कर सकती है, वहाँ पर सोसाइटीज़ बन सकती हैं, जो मर्जी करे। ये हैं हालात। तो ये देखना, ये जितने मैंने आपको स्कैंडल बताए हैं, अभी देखें कि इन्होंने जो दस्तरखान लगाए हैं उसके ऊपर मरियम की तस्वीरें रमज़ान दस्तरखान, ठीक है। तो ये जनाब सूरत हाल है और अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान के ऊपर। फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, मिलें बंद हो रही हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, अनसर्टेनिटी बढ़ रही है और ये अपनी ज़ात मफाद और इन चीज़ों से ही बाहर नहीं निकल रहे। और बाकी चीज़ों पे बात करेंगे कि ये मैं बता चुका हूँ आपको कि 3283 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा हो गया और हालांकि मुसलसल गैस की कीमतें जो हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। तो ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी की सारी आम आदमी से जुड़ी हुई हैं, ये पाकिस्तान से जुड़ी हैं, पाकिस्तान के लोगों से जुड़ी हुई हैं। ये हुकूमत के करप्शन स्कैंडल्स हैं। ये 5300 अरब रुपए की IMF ने कहा कि करप्शन हुई है, कोई PTI बात नहीं कर रही। जो किसानों का 3000 अरब का नुकसान हो गया है, कोई ये बात नहीं करते। 150-200 फैक्ट्रियां मिलें बंद हो गई हैं, कोई बात नहीं करते। एक्सपोर्ट्स गिर गई हैं, उससे लोग बेरोजगार हुए, कोई बात नहीं करते। ब्रेन ड्रेन हो रहा है, 4-5 हज़ार डॉक्टर्स एक साल में चले गए हैं, कोई ये बात नहीं करते। यहां से इंजीनियर्स जा रहे हैं, स्किल्ड लोग जा रहे हैं, कोई ये बात नहीं करते। जो CCD कर रही है उसके ऊपर कोई ये बात नहीं करते। जो आम आदमी को इस वक्त इश्यूज है उसके ऊपर कोई बात नहीं करते। मतलब ये करते फिर क्या हैं? ये 24 घंटे में करते क्या हैं? ये PTI के MNAs MPs टिकट होल्डर्स 24 घंटे में करते क्या हैं? ना ये इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ कर रहे हैं, ना ये अवाम के लिए बात करते हैं, ना ये गलियों में जा रहे हैं, ना ये बाजारों में जा रहे हैं, ना ये डोर टू डोर जा रहे हैं। बाकी तो छोड़ दें, 1085 MNAs MPs और टिकट होल्डर्स में मुझे दिखा दें कि आज 21 फरवरी को 1085 में से कितनों ने ट्वीट किया कि इमरान खान का इलाज करवाया जाए, उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। ये सिर्फ देख के बता दें। फिर इससे बड़ा जो मसला है वो ये है कि सलमान अकरम राजा बतौर सेक्रेटरी जनरल किसी का एहतसाब भी नहीं करते। भाई फारिग करें ना उन MNAs MPs टिकट होल्डर्स को जो कुछ नहीं कर रहे। तो ये एक मसला है। लेकिन ये जो अब स्कैंडल्स आने लगे हैं हर तरफ से इनके, इसके ऊपर कोई कह रहा है कि जो है ना ये इनके खिलाफ फाइलें बनना, हमारे दोस्त हैं सईद ईशान, वो कहते हैं कि इनकी फाइलें बनना शुरू हो गई हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतना आसान है इनके खिलाफ फाइलें बनना, क्योंकि ये लाडले हैं और इस निज़ाम और इन दोनों का अंजाम इकट्ठा है, चाहे इधर जाएं या उधर जाएं। मेरा नहीं ख्याल कि इनकी फाइलें तैयार होंगी। मेरा ख्याल है कि इनको सिर्फ डराया जा रहा है ताकि ये जो मजीद सूबे बनने हैं ना उसके ऊपर आराम से नवाज शरीफ, जरदारी, ये सारे आराम से ठप्पा लगा दें और नवाज शरीफ आएँ असम्बली में, उठक बैठक करें, 70-80 बार उठें बैठें, तरमीम को वोट दें और नए सूबे बन जाएं। जो और इस्टेब्लिशमेंट इनसे मनवाना चाहती है ये आराम से मान जाएं, अच्छे बच्चे मान के। जैसे अब तक ये कहते हैं हम नौकर, हम खादिम, हम गुलाम, हमारी आल औलाद आपकी खादिम और नौकर, इसी तरह से ये चलते रहें। वरना इनको बता दिया गया कि ये तुम लोगों का कच्चा चट्टा है, ये तुम्हारी कार्रवाइयाँ हैं, ये तुम्हारी वारदातें हैं और वरना फिर काम खराब हो जाएगा। मेरा ख्याल है इस हद तक है। बाकी इस निज़ाम और इनका एक ही इनका अंजाम इकट्ठा होगा, इधर या उधर, बेहतर या बुरे हालात इकट्ठा है। एक दूसरे को ये मुस्तकिल तौर पे नहीं एक दूसरे को इधर उधर करेंगे। ये सिर्फ वक्ती तौर पे इनको डराया जा रहा है ये चीज़ें जारी करके। और एक तो वो आया था ना कि पीस बोर्ड वाली चीज़ों से तवज्जो उठाने के लिए भी इन चीज़ों को हाईलाइट किया गया, ये भी एक मुमकिन वजह हो सकती है। लेकिन जो भी वजह है, PTI को इसके ऊपर पॉलिटिकल नैरेटिव बनाना चाहिए था, जो कि वो बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। और वजूहात मुझे तो पता नहीं है, अगर आपको पता हो तो आप बता दीजिएगा। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।